मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 के लिए, और ये चैप्टर हमारा 6 होगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारे 6 है। ठीक है, नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्लियर? इसमें कहीं से कोई दिक्कत? हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस क्लास यानी कि 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे इन्वायरमेंट में हम हैं, आज हैं, वैसा हम कल नहीं हो सकते। ठीक है, आप पेड़ को देखिए, कल कुछ और था, आज कुछ और है। आप मौसम को देखिए, सीजन को देखिए, सुबह में कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम में कुछ और है। ठीक है, आप बाजार से सब्जी लाते हो खरीद कर, वो लाते कुछ और तरह से, वो घर में लाने के बाद वो कुछ और हो जाता है। फिर जब सब्जी तैयार हो जाती है, जब हम लोग खाते हैं, फिर कुछ और हो जाता है। कपड़े नए लाते हैं, कुछ और होता है, जब वही कपड़े पुराने हो जाते हैं, कुछ और होता है। सीधी सीधी बातें हैं कि हमारे एनवायरमेंट में चेंजिंग, बहुत सारे तरह की चेंजिंग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आप जहां भी नजर दौड़ाओ आपको लगेगा कि कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो अचानक चेंज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो घंटे 2 घंटे में चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महीने दिन में लगेंगे कि आपको चेंज हुआ, कुछ वर्षों बाद लगते हैं कि इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग हुई, लेकिन चेंजिंग सब में होती है। ठीक है, ये चेंजिंग कौन से चेंजिंग किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, इसको अलग हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग समझते हैं कि इस तरह के चेंजिंग जो 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इतने सारे हमारे एनवायरमेंट में चेंजिंग होते हैं, उस चेंजिंग को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि आखिर चेंजिंग होता कहां कहां है। ठीक है, तो अगर देख लीजिए, हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं बर्निंग ऑफ क्लॉथ, बर्निंग ऑफ क्लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर। ठीक है, इसके बाद मेकिंग ऑफ कर्ड। कहां से? तो फ्रॉम मिल्क, मिल्क से हम कर्ड बनाने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद होगा कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। इतने सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखिए। अब इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हम आखिर जानना क्या चाह रहे हैं। देखिए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ क्लॉथ। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कहिए, या आपने हम लोगों ने एक और लिखा मेल्टिंग ऑफ आइस लिख लीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस है नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो सकता है, बर्निंग ऑफ वैक्स भी हो सकता है, बर्निंग ऑफ क्लॉथ हो सकता है। पानी आइस में बदला, आइस पानी में बदला, ये हो सकते हैं। फिर वाटर वेपर बन के उड़ गए, ये हो सकता है। अब इसमें गौर करने की बात ये है कि आइस जब मेल्ट होते हैं, आइस जो है ये वाटर में बदल गया, तो ऐसा नहीं है कि ये वाटर फिर से आइस में नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आइस वाटर में बदल सकता है, वाटर आइस में बदल सकता है। क्लियर? जब फोल्डिंग ऑफ पेपर की बात करेंगे तो पेपर को हम फ्रॉग बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, कैप बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जब तक वो फोल्डिंग हम लोग कर रहे हैं तब तक उसको हम फिर से वापस अपने पेपर में ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि फोल्डिंग ऑफ पेपर को यहां पे हम रख लेते हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर। क्लियर? अब गौर से समझने की बात यहां ये है कि जब ये वापस आ सकता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं टेम्परेरी चेंज। क्या कहेंगे? टेम्परेरी चेंज, इसको हम कहेंगे टेम्परेरी चेंज। क्लियर? लेकिन आप यहां पे देखिए कि मेल्टिंग ऑफ
ये बर्निंग ऑफ क्लॉथ की बातें हो रही है, बर्निंग ऑफ क्लॉथ की बातें हो रही है, बर्निंग ऑफ क्लॉथ। अब यहां पे गौर से समझने की बात यह है कि जब क्लॉथ को आपने जला दिया, बर्निंग ऑफ क्लॉथ कर दिया, क्लॉथ को आपने जला दिया, तो फिर ये क्लॉथ बनेगा? नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि जब उसको हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर से वापस हो जाएगा, है ना। जैसे दूध को आपने गर्म किया, गर्म होना चेंजिंग हुआ ना, टेम्परेचर चेंज हो गया, और उसको हम फिर ठंडा कर लिए तो फिर उसको फिर से वापस ले आए, तो इसको हम लोग कहेंगे टेम्पररी चेंज, ठीक है। लेकिन जब उसी दूध को दही बना दीजिए तो क्या फिर से वो दही दूध में बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। दैट मीन्स वो हमारा क्या कहलाएगा? उसको हम कह सकते हैं परमानेंट चेंज। क्या कहेंगे? परमानेंट चेंज हम उसको कह सकते हैं। क्लियर? समझ गए? अगर हम मेकिंग ऑफ कर्ड की बात करें, मेकिंग ऑफ कर्ड की बात करें यहां पे, तो ये दोनों जो है हमारा, ये टेम्पररी चेंज हो गया और ये हमारा परमानेंट चेंज हो गया। और टेम्पररी चेंज जब अपने पहले अवस्था में आ सकता है तो इसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। लेकिन ये हमारा पहले अवस्था में नहीं आ रहा है लौट के, तो हम क्या कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल चेंज। क्या कह सकते हैं? इरिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं। अब आम पक गया तो फिर से आम तो कच्चा नहीं ना होगा, तो उसको हम परमानेंट चेंज भी कहेंगे और इरिवर्सिबल चेंज भी कहेंगे, क्योंकि ये पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकता, चाहे उसको कुछ भी हम कर ले, पूर्व अवस्था में वो नहीं आ सकता। क्लियर? आदमी बड़ा हो गया तो फिर से वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम टेम्पररी चेंज भी कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज भी कहेंगे, और इसको अगर देखें जो वापस नहीं आएगा, इसको परमानेंट चेंज भी कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज भी कहेंगे। एक और नाम हम दे सकते हैं इसका, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज। क्या कह सकते हैं? फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज का कहने का मतलब, फिजिकली मतलब क्या होता है? जो बाहर से दिख रहा है। तो जो चीज फिजिकली आप देख रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग आया, फिर से वो वापस आ रहा है, जा रहा है, उसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ। पेपर को आपने मोड़ा, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन उसी में जब आप पेपर को जलाया तो उसमें केमिकल प्रोसेस हुआ। पेपर में कार्बन है, वो जला ऑक्सीजन के साथ, तो C+O2 इक्वल टू CO2 गैस बने, और फिर बच गया, कार्बन का कुछ पार्ट बच गए अस के रूप में। तो इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। ये फिजिकल चेंज हो गया और ये केमिकल चेंज हो गया। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम एक ही नाम है, ठीक है। TRP से याद रखेंगे और पिक से याद रखेंगे। परमानेंट चेंज, टेम्पररी चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल, केमिकल, ये अपोजिट हुआ। लेकिन अगर सिमिलर की बात की जाए तो टेम्पररी, रिवर्सिबल, फिजिकल, ये सिमिलर है, ये तीनों एक ही है। कहीं भी ये दे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसको परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, और इसको केमिकल चेंज। इतना समझ में आया? बिल्कुल, इस चैप्टर में यही बातें हमको डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। ओके, इतना आप समझ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं। इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? अगर हमसे पूछ दिया कि व्हाट इज फिजिकल चेंज या व्हाट इज केमिकल चेंज, इस तरह के डेफिनेशन पूछता है, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हम डेफिनेशन किसका? तो फिजिकल चेंज का, ठीक है। क्या लिखेंगे? देयर इज, ठीक है, देयर इज नो न्यू सबस्टेंसेज, formed
ठीक है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, सॉरी, इट कैन बी रिटर्न in their old position, ठीक है, is called physical change, ठीक है। सीधी बात है कि इसमें कोई नया सबस्टेंसेस नहीं बना, ठीक है, और ये अपने पूर्व अवस्था में आ सकता है, यही तो फिजिकल चेंज कहलाता है। क्लियर, यहां तक समझ गए। और अगर पूछा जाए कि केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज, तो इसमें क्या लिखेंगे कि देयर इज न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म, ठीक है, एंड इट कांट बी रिटर्न in their old form is called chemical changes, ठीक है। अब देखिए, आपने पेपर को जला दिया तो न्यू सबस्टेंसेस क्या फॉर्म हुआ, राख बना ना, नीचे अस बचा ब्लैक कलर का, और इसमें कोई भी नया चीज नहीं बना। आप तो सिर्फ पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, कहां कुछ नया चीज बन रहा है, लेकिन इसमें नए चीज बन रहे हैं, इसको हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इसको हम अपने पूर्व स्थिति में रिटर्न कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं, हालांकि ये पॉइंट्स क्वेश्चन आपके बुक्स में भी इजीली लिखा हुआ है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बना करके मुझे फोटो भेजेंगे, पिक्चर भेजेंगे। ये आप नोट कर लीजिए दोनों डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है, एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। एक और कुछ और ले लीजिए, व्हाट इज फिजिकल चेंज, क्लियर। एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे देता हूं। व्हाट इज केमिकल चेंज, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, एक पेज में आ जाएगा, बुक्स में भी इसके जवाब है, रीड करिएगा, और यहां से भी आप इसका जवाब दे सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंसेस लिख देंगे, है ना, एग्जाम्पल लिख देंगे। फिजिकल में कोई नया चीज नहीं बनता है, इसको हम इंडिकेट कर देंगे। केमिकल में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जैसे आपने किसी को जलाया तो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। ये सब डिफरेंसेज आप खोज करके लिख करके हमको सेंड करिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।